अपने हिंदू धर्म में आके हम बहुत खुश हो गए। स्वीडन में एक शख्स जिसका नाम सलमान मोमिका था, उसने बकरा ईद के मौके पर शाही मस्जिद के सामने कुरान जलाकर यह साफ कर दिया कि दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे तेजी से फैलते धर्म यानी इस्लाम का अंत अब नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि चीन में भी मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ सरकार कड़े रुख अपना रही है। चीन के इन मुसलमानों की हालत ऐसी है कि ये लोग अपनी मर्जी से अपने धर्म की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को सजा दी जा रही है। यही नहीं, मुस्लिम युवाओं को बंदी बनाकर उन्हें जबरन शराब और सूअर का मांस खिलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके पूरी दुनिया में मुस्लिम के ऊपर होने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुस्लिम देश चीन के आगे चुप्पी साधे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन का पश्चिमी प्रांत जहां रहते हैं उइगर समुदाय के मुसलमान, जो कई सालों से चीन की सरकार के हाथों दमन का सामना कर रहे हैं और सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चीन के इस उइगर समुदाय के लोगों को एक कम्युनिटी के तौर पर पहचान मिलनी अभी बाकी है, जिसके लिए ये लोग लगातार आवाजें भी उठा रहे हैं। मगर क्योंकि ये सभी लोग मुसलमान हैं, इसलिए ये लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। चीन में मुसलमानों को दाढ़ी रखने और काली टोपी की भी आजादी नहीं है। चीन में सबसे पहले मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाए गए और लाउडस्पीकर से आजान देने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा चीन में किसी भी नई मस्जिद को बनाने में मनाही है और वहीं पहले से बनी हुई मस्जिदों के गुंबद को तोड़कर उन्हें चीन के अन्य स्थलों के शिल्पाकृतियों के हिसाब से बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चीन अपने देश में जिहाद जैसी चीजें होने नहीं देता है। अभी कुछ महीने पहले ही ओमरी बकाली नाम के एक शख्स को चीन ने कजाकिस्तान से गिरफ्तार किया था। ओमीर बकाली चीन में ही रहता था, मगर उस पर जिहाद फैलाने के आरोप लगे थे। चीनी पुलिस ने उसे यह कहकर गिरफ्तार किया कि वह अपनी ट्रैवल एजेंसियों के जरिए जिहाद को बढ़ावा देता है और कई आतंकी घटनाओं में भी शामिल होने का इल्जाम बकाली पर लगे थे। चीन की नागरिकता छोड़कर बकाली ने कजाकिस्तान में रहना शुरू कर दिया था, मगर बावजूद इसके चीन ने उसे धर दबोचा और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उसे बंदी भी बना लिया। हैरानी की बात यह है कि ना तो उसकी गिरफ्तारी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज की गई और ना ही उसे कोर्ट में पेश किया गया। बकाली को उसके परिवार और वकील से भी मिलने नहीं दिया गया। बकाली को 7 महीने तक जेल की कड़ी यातनाएं भी दी गईं। इसके बाद इसे री एजुकेशन सेंटर भेज दिया गया। चीन की दमनकारी नीति के चलते अब चीन के रहने वाले सभी मुसलमानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन में इन उइगर मुसलमानों को दाढ़ी रखने, टोपी पहनने की तो पाबंदी थी ही, अब कॉमन प्लेसेस पर महिलाओं का बुर्का पहनना भी बैन हो चुका है। इतना ही नहीं, चीन में बना मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा है और उनकी जगह पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। चीन अपने देश में रहने वाले मुसलमानों को शक की नजर से देखता है और अपने देश में किसी भी तरह का आतंकवाद और जिहाद फैलाने से रोकने के लिए चीन के हर मुसलमान पर नजर भी चीन रख रहा है। चीन में मुसलमानों की हालत इतनी खराब है कि उनके मस्जिदों को तोड़कर उनकी जगह पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। शराब के ठेके भी उस पर खोले जा रहे हैं। चीन के इस कदम की कई यूरोपीय देशों ने सराहना की है और उसके इस्लाम को हैंडल करने के तरीकों को भी सलाम किया है। चीन जिस तरह से मुसलमानों का दमन कर रहा है और अपने देश में इस्लाम को बढ़ने नहीं दे रहा, उसी तरह से बाकी सभी देश जो इस्लाम और मुसलमानों के आतंक से परेशान हैं, वह सब भी ऐसा ही कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन चीन की मुस्लिमों की दमन करने की नीति कोई नई नहीं है, बल्कि चीन में मुस्लिमों का दमन काफी सालों से होता आया है। चीनी सरकार चाहती है कि उसके देश में रहने वाले हर व्यक्ति एक ही वेशभूषा को माने और अपने अपने धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और वेशभूषा को ना माने। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग चीन की सरकार की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो अपना रहन सहन इस्लाम के अनुसार ही करते हैं। यहाँ तक कि वह अपना ड्रेस कोड भी इस्लाम के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं। यही वजह है कि चीन में सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच काफी लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। उइगर समुदाय के साथ चीनी सरकार का यह विवाद काफी पुराना है। चलिए आपको बता दें, उइगर समुदाय के ये मुसलमान क्यों चीन की सरकार की दमन नीति का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, चीन में कुल 55 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं। उइगर मुसलमान भी उन कम्युनिटीज में से एक हैं।
चीन में राष्ट्रीय धर्म बौद्ध है, मगर बावजूद इसके चीन में रहने वाले ज्यादातर लोग नास्तिक हैं और वह किसी भी एक धर्म को नहीं मानते। इसी के चलते चीन की सरकार अपने देश में रहने वाले सभी मुसलमानों को चीनी सरकार नास्तिक होने पर मजबूर कर रही है। जी हां दोस्तों, चीन में सरकार मस्जिदों को तोड़कर उन पर टॉयलेट बनवा रही है, मदरसों की जांच कर रही है। चीन के मुसलमानों को अपने मजहब के मुताबिक टोपी पहनने और खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, चीन में रहने वाले मुसलमानों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ के मुस्लिम नौजवानों को बंदी बनाया जा रहा है और उन्हें री एजुकेशन सेंटर्स में डाला जा रहा है, जहां उनका माइंड वॉश किया जा रहा है और उन्हें इस्लाम के खतरे के बारे में बताया जा रहा है ताकि वह लोग इस्लाम को छोड़कर नास्तिक हो जाएं। इतना ही नहीं, इन लोगों को खाना तक भी तभी दिया जाता है जब वह चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की तारीफें करते हैं और चीन की बड़ाई चढ़ाई करते हैं। इन मुस्लिम नौजवानों को जबरन सूअर का मांस खिलाया जाता है और शराब पीने पर मजबूर किया जाता है। दोस्तों, चीन में मुसलमानों को आतंकवादी समझा जाता है और चीन की सरकार अपने देश में किसी भी तरह के आतंकी हमलों से बचना चाहती है। इसके लिए यहाँ पर सरकार मुस्लिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा रही है और मुस्लिमों को उनका धर्म छोड़ने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में रहने वाले 90% लोग नास्तिक हैं। वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते, जबकि उनका राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। लेकिन बावजूद इसके चीन में रहने वाले ज्यादातर लोग नास्तिक हैं और किसी भी एक धर्म के पक्ष में नहीं रखते। यही वजह है कि चीन में रहने वाले मुसलमानों को भी वहां की सरकार नास्तिक बनाना चाहती है। चीन में 16,000 से भी ज्यादा मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं। इन मस्जिदों को तोड़कर वहां पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चीन के सरकारी विभागों में काम करने वाले मुसलमानों को रमजान के महीने में रोजा रखने की भी इजाजत नहीं है। वहीं ऑफिसेज में नमाज पढ़ने की भी मनाही है। जो लोग ऑफिसेज में रहकर भी नमाज पढ़ते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। चीन में इस्लाम को मानने वालों की हालत यह है कि कुरान पढ़ने वालों और इस्लाम का ज्ञान रखने वालों को जेल में डाला जा रहा है। दोस्तों, चीन के मुसलमानों पर हो रहे इन जुल्मों के बावजूद भी कई मुस्लिम देश आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। इसका सीधा सा कारण है चीन की सभी मुस्लिम देशों को कर्जा मुहैया कराना, वो भी बिना किसी शर्त के। सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश जो खुद इसका इस्लाम का रखवाला कहते हैं, वो OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के किसी भी एक देश की हिम्मत नहीं है कि चीन के मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सवाल कर सकें, क्योंकि चीन की पावर ही ऐसी है। कोई भी मुस्लिम देश उसके सामने खड़ा होकर सवाल ही कर नहीं सकता। चीन का मुस्लिम को हैंडल करने का यह तरीका कई यूरोपीय देशों को भारा है। कई यूरोपीय देश का मानना है कि मानवता के विकास के लिए इस्लाम का अंत होना बहुत जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।